तो दोस्तों ये 1 HP का क्रम्पटन मोटर है। देखिए 1 HP का मोटर है। यहाँ पे 0.75 किलोवाट का है। 1 HP का मोटर है। चलो ये 24 स्लॉट का मोटर है। इसको हम आज वाइंडिंग करने जाएंगे। तो इसका रनिंग कॉइल हम पहले लपेटते हैं। तो इसका रनिंग कॉइल हम 4 को लपेटते हैं। अब इस कॉइल को हम स्लॉट में डालेंगे। एक बात कहिए वहाँ से 1 2 3 4 स्टॉप कर भी दिया जैसे तू कौन मत छोड़ दे भाई, सिखाओ या ऐसे हो का की सिखाओ ना सिखेली तब ना तो हम स्लॉट में 3 कॉइल डाल चुके हैं और ये मेरा चौथा लास्ट है। अब हम चौथा डालेंगे। तब तक बने रहिए मेरे वीडियो में। स्लॉट में दोनों साइड से पार करते हुए धीरे धीरे से पार करें और ध्यान भी देना है कि ताकि तार स्क्रैच ना हो जाए। तो इस स्लॉट में तार डाल करके ये लॉक है, हम इस लॉक से इसको लॉक कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे से तार को एक बार आगे एक बार पीछे फिर आगे पीछे करके हम इस स्लॉट में लॉक कर देंगे। कॉइल डालने के बाद हम दोनों साइड से इसको बढ़िया से बैठा लेंगे ताकि हमको स्टार्टिंग कॉइल डालने में दिक्कत ना हो। तो ये रनिंग का कॉइल हो गया एक साइड का। घुमा के दिखा रही है। अभी सब खरीदो तो ऊपर ले तो क्या। अब रनिंग का हम दूसरा साइड का कॉइल, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है। 1 2 3 4 ये भी है। इसको भी हम इस स्लॉट में डालेंगे। स्टॉप। तो रनिंग का हम दूसरा साइड का कॉइल अब हम इसमें डालने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ से 1 2 3 4 ये चौथा स्लॉट में हमको डालना है। चौथा स्लॉट में इसे डालना। ये अब जिस तरह से यहाँ हम 4 स्लॉट छोड़े हैं उसी तरह यहाँ से भी 4 स्लॉट छोड़ के 5वां स्लॉट में हम कॉइल को डालेंगे। जब तक डालते हैं तब तक वीडियो में बने रहिए। तो रनिंग का हम पहला कॉइल लगा चुके हैं। अब यहाँ बचा है 3 कॉइल और यहाँ पे 3 स्लॉट भी खाली है। अब रनिंग का जो भी बचा हुआ हम इसमें लगाएंगे। फिर लगावे तो यहाँ वीडियो। दूसरा कॉइल हम लगाने जा रहे हैं जो फर्स्ट कॉइल का है, बस जस्ट उसी के बगल में हमको लगाना है। धीरे धीरे अंदर करना है। इस तरह से हमको बढ़िया से कर देना है ताकि धागा मारने में कुछ आसानी हो। दूसरा साइड का भी हम लोग को इसी तरह से करना है।
गोल कर देना बढ़िया से, ताकि हमारा वाइंडिंग के बाद दिखने में अच्छा लगे। अब हम तीसरा कॉइल स्लॉट में लगाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी तरह का वीडियो हम लाया करेंगे। बढ़िया से ऐसे कर लेना है, ताकि स्लॉट में हमारा जो कॉइल है वो आराम से जाए। इस तरह से कर लेना पहले, और स्लॉट में धीरे धीरे से तार को डालें। इस तरह से लग जाने के बाद, फिर हमें इस लॉक पेपर की मदद से इसको लॉक कर लेंगे। इस तरह से कर लें ताकि आराम से पेपर जाए। फिर इसको हम लॉक कर देते हैं। तार को पीछे करेंगे, फिर पेपर के साथ हम इसको अंदर करेंगे। फिर कॉइल को सिर्फ खींचेंगे, फिर पेपर के अंदर साथ अंदर करेंगे। इस तरह से पेपर आसानी से जाता है, तार स्क्रैच नहीं होता इस तरह से। अगर तार नहीं जा रहा है तो किसी पेचकस की मदद से या किसी नोकीला चीज़ की मदद से ये दोनों साइड से स्लॉट के बस धीरे धीरे इस तरह से खींचने से स्लॉट में तार आराम से जाएगा, बढ़िया से बैठेगा उस तरह से। ये हमने दूसरा साइड का भी लगा लिया है। अब इस लॉक पेपर से फिर लॉक करेंगे। फिर उसी तरह तार को आगे करके पेपर के साथ फिर अंदर करेंगे। फिर से तार खींचेंगे और फिर पेपर के साथ अंदर करेंगे। इस तरह से आराम से जाता है पेपर। इस तरह से कर लेने के बाद फिर हम इस कॉइल को अच्छा से वहाँ बैठा लेंगे। इस तरह से कॉइल बैठाने से जो हमारा स्टार्टिंग का कॉइल जो जाता है उसमें दिक्कत नहीं होता है। इसी तरह से हम दूसरा साइड का भी इसी तरह से गोल कर करके बैठा लेंगे। ये हमने 3 कॉइल स्लॉट में बैठा दिया है, रनिंग का दूसरा साइड का। अभी हमारा आखिरी कॉइल बचा हुआ है और रनिंग का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तार को यहाँ इतना दूरी छोड़ना है ताकि हमारा आराम से ऐसे करके मुड़ जाए। थोड़ा सा पतला कर लेना है, फिर हम लास्ट वाला स्लॉट में लगाएंगे। मैं स्किप करके दिखाना पड़ रहा है, इसलिए कहा कि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम काट के वीडियो दिखा रहे हैं। अगला वीडियो में पूरा अच्छा से दिखाऊंगा। इस लॉक पेपर से हम लॉक कर दे रहे थे। ये लॉक हो गया। दूसरा साइड का भी हम लॉक करते हैं। पहले तार को हम इस तरह से खींच लेंगे और सीधा कर लेंगे ऐसे, ताकि स्लॉट में अच्छा से जाए। अगर यहाँ पे टेढ़ा उड़ा हो जाएगा तो स्लॉट में बहुत मुश्किल होता है लगाने में। देखिए इस तरह से जाने के बाद अगर फिर नहीं जाता है तो हम इस पेचकस की मदद से इस तरह से हमको स्लॉट के दोनों साइड से धीरे धीरे खींचना है। खींचने के बाद वो आराम से चला जाता है। अब इस तरह से बैठा लेने के बाद फिर हमको लॉक कर देना है। अगर इस पेपर ज़्यादा चौड़ा समझ में आए तो इसको काट लें हल्का सा। हो गया, इसके बीच में इस तरह से कर लें, फिर लगाएं स्लॉट में। ये हमारा छोर निकल गया है कनेक्शन के लिए। एक छोर हमारा फर्स्ट जो कॉइल था उसका एक लूपी मेरा यहाँ निकला है और आखिरी कॉइल का जो यहाँ निकला है, 2 लूपी इसमें। अब हमारा बच गया स्टार्टिंग कॉइल का 4 स्लॉट इधर से और 4 स्लॉट इधर से। अब हम 2-2 स्लॉट 2-2 कॉइल करके स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे। अब चलिए अब दिखाते हैं हम स्टार्टिंग कॉइल हम बनाते हैं। 26 नंबर गेज रहेगा। अब हम इस स्लॉट के अंदर लगाएंगे, तब तक जुड़े रहिए हम। तो हम स्टार्टिंग कॉइल अब लगाने जा रहे हैं।
ये मेरा फर्स्ट छोर है, वो राइट साइड की ओर रहेगा और हम इस तरह से पहले रख लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट स्लॉट में लगाएंगे। हमारा ये छोर है वो राइट साइड की ओर रहेगा, जो फर्स्ट छोर है, और ये मेरा आखिरी छोर है वो लेफ्ट साइड की ओर रहेगा। अब हम स्लॉट में लगाते हैं। उसी तरह से हम जो रनिंग का लॉक लगाते थे उसी तरह हम स्टार्टिंग का भी उसी तरह लगाएंगे और तार को उसी तरह हम आगे पीछे करेंगे तो स्लॉट में जाएगा। एक साइड का मेरा लॉक लग गया है, इस साइड का हम लगाएंगे। ये हमारा स्टार्टिंग का पहला कॉइल लगा लिए स्लॉट में। अब ये दूसरा कॉइल लगाएंगे। इसी तरह से हमको धीरे धीरे स्लॉट में अंदर करना है। तो हमारा स्टार्टिंग का भी जो 2 कॉइल था उस स्लॉट के अंदर लगा दिए हैं और मेरा जो फर्स्ट छोर है वो इधर हम मोड़ दिए हैं ताकि जो तार हम डालते हैं उसमें परेशानी ना होता है। और ये लास्ट छोर है जो, इसको भी हमें अभी इधर ऐसे करके इधर यहाँ फंसा के रख देंगे ताकि जो मेरा स्टार्टिंग का जो दूसरा कॉइल अभी लगाएंगे उसमें भी दिक्कत ना हो। अगर हम इस छोर को उसी तरह अगर छोड़ देंगे तो किसी स्लॉट में अगर चला जाएगा तो छोर को हमको खोजने में बहुत परेशानी होगा। इसीलिए हम इस सब जो लुप्पी जो निकलता है छोर, इसको हम उधर मोड़ दिए। अब हमारा 2 स्लॉट इधर का बच गया है और 2 स्लॉट इधर का, और हमारा स्टार्टिंग कॉइल जो है अभी 2 को बचा हुआ है। पहला कॉइल मेरा इसमें चला जाएगा और दूसरा चला जाएगा इसमें। तो जुड़े रहिए वीडियो में, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कॉइल को हम बढ़िया से अगर सीधा कर देंगे, जिस तरह से हम रनिंग कॉइल को हम इसी तरह से सीधा किए थे इसी तरह हम स्टार्टिंग को भी सीधा कर लेंगे। और ये 2 अंगुली इधर हमको टाइट से पकड़ना है और इधर खींचने से ताकि खींचा ना जाए, इसलिए हमको यहाँ टाइट से पकड़ना है। और जो रनिंग का मेरा फर्स्ट छोर उस तरफ था इसी तरह स्टार्टिंग में भी रहेगा। तो हम लगाते हैं स्लॉट में। तो हम लगा चुके हैं। तो ये मेरा आखिरी कॉइल है, इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। इसी तरह से हम इसको 1 बीता के डिफरेंस में रखेंगे और फिर यहीं से इसको, चलिए तो हम जो लास्ट हमारा स्टार्टिंग का कॉइल है वो लगाते हैं। तो ये हमारा स्टार्टिंग का कॉइल भी लग गया है, देखिए। हम इस पेचकस की मदद से ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, जैसे बैठा लेंगे बढ़िया से। तो हम ये इधर का कनेक्शन है मेरा और इस दूसरा साइड में हम इसी तरह से बढ़िया से पेचकस से हम इस कॉइल को थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ऐसे करके, ताकि धागा जो मारेंगे वो हमारा अच्छे से बैठेगा और देखने में भी कंपनी के जैसा लगेगा। ये हमारा हो गया। अब हमारा ये रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। ये दोनों मेरा रनिंग हो गया और ये स्टार्टिंग हो गया। अब रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हम एक 7 नंबर का पॉलिस्टर पेपर लगाएंगे। ये हमारा पॉलिस्टर पेपर है जो 7 नंबर का है, जिसको हम काटेंगे करीब 1.5 इंच के तरफ लगभग में। इसको हम पहले लंबा काट लेते हैं। इस साइड हम पेपर लगाएंगे और इस साइड का हमारा टोटल 8 लूप निकला है। जो हमारा रनिंग का 4 लूप है और स्टार्टिंग का 4 लूप है। इसको हम कनेक्शन करके इसको पहले 4 निकालेंगे, 2 रनिंग का 2 स्टार्टिंग का। उसके बाद हम इसका मेन और कैपेसिटर का कनेक्शन निकालेंगे। इससे पहले हम इसको अभी मोड़ देते हैं, क्योंकि पहले हमको इस साइड पॉलिस्टर पेपर लगा करके पहले इस साइड का धागा मार लेंगे ताकि उधर हमको कनेक्शन मारने में दिक्कत ना हो। इस तरह से बैठा लेना बढ़िया से। चलिए तो इसका हम पॉलिस्टर पेपर का अब हम साइज लेते हैं कि हमें कितना बड़ा लगाना है। तो इस तरह से हम
हमारा जो रनिंग का जो लास्ट कॉइल है उसके सीधा में हम पेपर को कटिंग करेंगे। ये हो गया मेरा पॉलिस्टर पेपर, इसको हम सीधा कर लेते हैं। इसी साइज का हमें एक और काटना है। इसी तरह से बराबर काट लेना है। अब हम कटिंग कर लेने के बाद हम इसका कोना जो है वो थोड़ा चारों साइड का हम काट लेंगे और इस तरह से कर लेंगे। अब हम यहाँ जो है स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में हम लगाएंगे। इस तरह से लगा करके हमें ऐसे करके धीरे धीरे दबाते रहना है और इस तरह से बैठा देना है। ये हमारा जो है इधर का साइज थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, हम मोड़ेंगे तो ज़्यादा मुड़ जाएगा, तो हम इसको निकाल लेते हैं फिर से और फिर इसको हम ऐसे थोड़ा सा और काट लेंगे और फिर से हल्का सा कोना को बढ़िया से बना लेंगे। फिर से हम उसी तरह लगाएंगे। देख लीजिए मेरा ये सही हो गया है। अब हम इसको हल्का हल्का इधर साइड मोड़ देना है। बंद। इसी तरह से दोनों साइड हम लगा लेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से इसको मोड़े हम उसी तरह से इसको भी मोड़ लेंगे। तो इसी तरह से धागा मार लेना है एक साइड इस टाइप से। कनेक्शन की ओर चलते हैं अब। तो हम पहले इस सब तार को सीधा कर लेंगे, फिर इधर से ऐसे बैठा देना बढ़िया से, फिर उसी तरह पेचकस से नीचे की ओर से उठा देना हल्का हल्का दोनों रनिंग साइड से, फिर धागा मारने में आसानी होगी। अब जिस तरह से हम इधर रनिंग और स्टार्टिंग में 7 नंबर पेपर जो लगाए थे उसके बीच में, उसी तरह इस साइड भी हमको लगा लेना है दोनों साइड। उसके बाद कनेक्शन करते हैं। तो इसी तरह से हम काट लिए हैं दो, एक ही साइड का एक ही साइड का। तो हम लगाते हैं। हमने ये पेपर लगा दिया है। इसको पार्टीशन भी बोला जाता है, जो स्टार्टिंग और रनिंग के बीचों बीच रहता है। तो ये हमारा स्लीविंग हो गया 2 नंबर का। अब इसको हम थोड़ा सा काटते हैं, इतना काट करके अब हम कनेक्शन करेंगे। तो ये जो हमारा रनिंग का है इस साइड का कॉइल वो हमारा 2 है इस साइड का, और इस साइड का कॉइल हमारा उसका कनेक्शन 2 है। तो इस साइड का जो हमारा राइट साइड का है वो हमारा मेन लूप निकलेगा, और लेफ़्ट साइड का जो लास्ट छोर जो निकलता है वो हमारा जॉइंट हो जाएगा इस रनिंग से उस रनिंग में। यानी कि इस रनिंग का लास्ट और इस रनिंग का लास्ट हम दोनों को जोड़ देंगे इस तरह से जोड़ देंगे। रनिंग का लास्ट जो लूप है वो ज्वाइंट करेंगे और एक में हम स्लीविंग लगा लेंगे, और इस ब्लेड की मदद से हम इस वायर को छीलेंगे इस तरह से। इसमें जो पॉलिश चढ़ा हुआ रहता है वो हटाना पड़ता है। इसी तरह से उस रनिंग का कॉइल का भी हमको
लास्ट वाला ऐसे नाप लेना है ताकि लूज ना पड़ जाए, और इसको भी इस तरह से छील लेना है। तो इस तरह से जोड़ देना है, ऐसे लपेट के। आप चाहे तो इसमें सोल्डरिंग भी मार सकते हैं, और सोल्डरिंग नहीं भी मारें तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मोटा तार है, इसमें करंट छोड़ने का संभावना नहीं रहता है। हम इस तरह से फिर इसको सीधा कर लेंगे, और ये जो स्लीविंग है हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे ताकि कवर हो जाए, और इसको हम इसी तरह से यहीं पे बैठा देंगे बढ़िया से। और ठीक उसी तरह हमारा स्टार्टिंग का जो 4 कॉइल है, ठीक उसी तरह से जो रनिंग का हमने लास्ट जॉइंट किया है, उसी तरह से स्टार्टिंग का भी हमको लास्ट ही जॉइंट करना है। तो इसमें और फिर इसको इधर से मोड़ देना है इस टाइप का, और इसको कवर कर देंगे और इसी तरह से बैठा देंगे। अब हमारा बच गया रनिंग का 2 फर्स्ट और स्टार्टिंग का 2 फर्स्ट। अब इसमें हमें एक मेन वायर निकालना है जो कॉमन बोलते हैं, और 2 कैपेसिटर का निकालना है। तो यहाँ हमारा 4 कॉइल है। अब हम एक स्टार्टिंग और एक रनिंग जोड़ करके हम उसको कॉमन बनाएंगे। एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का हम एक में जोड़ेंगे, तो ये हमारा मेन निकल जाएगा। जो कॉमन वायर रहेगा, ज्वाइंट करने से पहले हम ये हमारा 1 नंबर का स्लीविंग है, इसको हम इतना बड़ा साइज तो चारों लूप में हम स्लीविंग लगा दिए हैं। खीरा और नींबू और फिर से इस चारों को हम छीलेंगे। तो हम चारों लूप को हम छील चुके हैं। अब हम कॉमन बनाएंगे, एक रनिंग का फर्स्ट और एक स्टार्टिंग का फर्स्ट, एक में ज्वाइंट करेंगे। अब ये हम ज्वाइंट कर दिए हैं। अब हमें लूप वायर निकालना है। एक रनिंग का लूप वायर निकालना है हमें 3 कलर का, एक रेड रहेगा, एक ब्लैक रहेगा, एक वाइट रहेगा, जो कि हमने लगा दिए हैं 3 कलर का वायर। जो एक रेड वाला है वो मेरा मेन में बन जाएगा, कॉमन में, और ये ब्लैक वाला जो है वो हमारा रनिंग का लूप में जुड़ेगा, और ये वाइट वाला जो है वो स्टार्टिंग में जुड़ेगा। तो ये हमारा ब्लैक और वाइट दोनों कैपेसिटर हो जाएगा, और हमारा ये जो रेड है वो मेन में चला जाएगा, और एक ये इसको ऑटो कट किट बोलते हैं, इसको टीओपी भी बोला जाता है इसको। ये 7 एम्पियर का होता है। ये पुराना वाला है, इसका वाला खुला था, तो ये देखने में ठीक ठाक लग रहा था, तो हम इसी को इसमें लगा दे रहे हैं। तो इसका किसी भी इसमें रेड वाला वायर में जो हम कॉमन बनाएंगे वो इसमें एक वायर जोड़ेंगे। इससे पहले हम इसमें स्लीविंग लगा लेते हैं ताकि इसमें हम वायर को कवर कर सकें। तो हम तीनों वायर में हम 3 नंबर का स्लीविंग कवर कर दिए हैं, और ये टीओपी है
ऑटो कट। तो इसको हम इस वायर में, सॉरी ये रेड वाला वायर में हम इसको जोड़ेंगे इस तरह से अच्छा से टाइट करके, ताकि करंट हमारा छोड़े ना। कोई पिलास या किसी की मदद से, ये हमारा चुटू पिलास है, तो इसके पे थोड़ा थोड़ा दबा देना है ताकि वायर जो है वो अच्छा से इसमें लग जाए। ये स्लीविंग जो है हमने इसमें स्लीविंग कवर कर दिया है। अब हम इसको अच्छा से इस तरह से बैठा लेंगे और इस वायर में जो टीओपी का दूसरा वायर है वो हमारा स्टार्टिंग रनिंग जो मेन जो बना हुआ है उसको हम टीओपी के दूसरा लूप में हम कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से कर लेना है, इस तरह से लपेट लेना है। उसके बाद पिलास की मदद से ऐसे थोड़ा सा टाइट कर देना है और इसमें भी हम कवर चढ़ा देंगे ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसमें भी हम कवर चढ़ा दे रहे हैं, इसमें भी कवर लगा दिया है। अब बढ़िया से यहाँ पे हमको बैठा देना है इसको, और ये स्लीविंग जो इधर आ गया है इसको हम सीधा कर लेंगे ताकि धागा मारने में आसानी हो। अब ये हमारा बच गया दोनों कैपेसिटर का, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। जो रनिंग का हम रेड वाला वायर बंद कर लें, जो रनिंग का है वो ब्लैक वाला वायर में जोड़ेंगे। और ये वाइट वाला स्टार्टिंग में जोड़ेंगे और दोनों को इस कवर को चढ़ा देंगे। दोनों में कवर चढ़ा दिए हैं स्लीविंग। अब इसको अच्छे से बैठा लेते हैं। अब हम धागा मारेंगे में इसमें पूरा धागा है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और ये हमारा सुई है जो मैं इसी वायर का ऐसे मोड़ करके बनाए हैं। अब इसी में हम ये जो धागा है ऐसे पार करके इस तरह से लपेट देना है। अब इसको हम यहाँ पे सुई को इस तरह से मोड़ लेना है हल्का सा, और नीचे की ओर से ऐसे पार करना है और इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद हमको एक गीठ जो होता है यहाँ पे लगा देना है इस टाइप का, ताकि धागा जो आगे मारेंगे वो खिंचाए नहीं। अब इसी तरह से हमको पार करना है। तो हम धागा को मारते मारते इस साइड से यहाँ तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पर एक दो बार धागा को और घुमाएंगे ताकि गांठ जो हमारा खुले नहीं। घुमा लेना है। अब इसको यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इस तरह से अब इसको यहाँ से कट कर देना है। ये हमारा कनेक्शन दोनों साइड का कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम एक किसी चाकू की मदद से जो हमारे पास इस टाइप का चाकू है उसको, ये जो हम लॉक लगाए थे
इस लॉक को हम चाकू की मदद से बैठाएंगे ताकि हमारा जो रोटर है वो इसमें फंसे नहीं, और अगर हम इसी तरह छोड़ दें तो हमारा इसमें रोटर जाम हो जाएगा, घूमेगा नहीं और बॉडी शॉर्ट के कारण भी हो सकता है। वार्निश करना, ये होता है वार्निश। इसको हम पूरा कॉइल में दोनों साइड से डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से देने से जो हमारा कॉइल जो है, जो स्लॉट में जिस टाइम डाल रहे थे हम, अगर उस टाइम में कहीं स्क्रैच वगैरह हो गया होगा तो हमारा ये वार्निश उसको कवर कर लेता है और मोटर को हीट वगैरह नहीं होने देता है। अब हम ऊपर से ऐसे करके डाल देंगे। तो हमने एक साइड वार्निश कर दिया है, वो 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे ताकि हमारा जो वार्निश अभी जो डाले हैं वो अंदर तक थोड़ा जाएगा, स्लॉट के अंदर घुसना चाहिए। अब हम दूसरा तरफ डालेंगे सेम उसी तरह। पूरा वाला वीडियो बन रहा है। इस तरह से दोनों तरफ वार्निश हमको कर लेंगे। तो बन गया कॉइल। ये हमारा मोटर तैयार, फुल कंप्लीट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं। वाइंडिंग कैसा हुआ कमेंट में बताइएगा, और इसका हम अभी पूरा डाटा बताएंगे कि कितना नंबर से हम वाइंडिंग किए हैं और कितना टर्न्स दिए हैं, वो हम सारा बताएंगे। तो देखिए, इसका पूरा डाटा आज हम बताने वाले हैं। ये पूरा वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। इसमें जो हमारा रनिंग वायर था वो 23 नंबर गेज था, और स्टार्टिंग जो था वो 26 नंबर गेज था। ये कॉपर वाइंडिंग है। तो फाइनली गाइस, ये मोटर वाइंडिंग होकर के कंप्लीट हो चुका है। अगर आप भी घर बैठे इसी तरह का मोटर वाइंडिंग करना चाहते हैं तो मार्केट से वाइंडिंग वायर लेकर के आएँ और घर बैठे वाइंडिंग करें। अगर वाइंडिंग करते समय किसी तरह का प्रॉब्लम या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगले वीडियो में अच्छी से विस्तार से हम समझाएंगे और बताएंगे। मोटर के घूमे तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना फ्रेंड को शेयर करें।